हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ओरेकल गाइडेंस रीडिंग जिसमें हम टैरो ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ ओरेकल कार्ड्स हैं और बस ओरेकल मैसेजेस होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे टू डील विद जो आपके करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, चाहे लव लाइफ में है, वर्क लाइफ में है, काम के मामलात में है, घर के मामलात में है, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में। इन मैसेजेस से जो हम ओरेकल गाइडेंस से हमने जो कार्ड्स जो पुल किए हैं उससे आपको डेफिनेटली इन वन वे और द अदर आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, ताकि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद लीव आउट कर रहे हो समहाउ और आपको मिस आउट कर रहे हो समहाउ, और आपको शायद उन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम करो तो आपकी लाइफ में आसानियाँ और बेहतरी आना शुरू हो जाए डिफरेंट मामलात को लेकर। तो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी पुल आउट कर लिए हैं। पहले आई वाज थिंकिंग कि मैं एक पिकर कार्ड कर लेती हूँ, लेकिन देन आई डिसाइड कि नहीं, लेट इट बी जस्ट वन रीडिंग, ताकि एक्चुअली आई हैव अभी मैंने बाकी रीडिंग्स भी करनी है, बाकी साइन की भी करनी है, तो इसलिए मुझे था कि जल्दी से एक ओरेकल गाइडेंस की जो है वो रीडिंग कर दूँ। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि एक ही रखती हूँ कार्ड्स, एक ही रीडिंग रखती हूँ सब 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 लोगों के लिए। सो आई होप आप जब ये रीडिंग देखोगे आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर गाइडेंस और हेल्प मिलेगी। और कार्ड्स ऑलरेडी लाइक आई सेड के हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी, लेकिन वैसे तो देखा जाए तो ओरेकल गाइडेंस जो भी होती है वो आपको अगर अभी आपकी करंट सर्कमस्टांसेस में हेल्पफुल नहीं है तो लेटर ऑन वो डेफिनेटली आपको वन वे और द अदर कहीं आपके माइंड में वो मैसेज क्लिक करेगा कि सादिया सेड कि इस तरह की सिचुएशन अगर होती है तो ऐसे कर लेना। तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इसमें गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, बट आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप चाहो तो स्किप करके थोड़ा पार्ट आप अगला पार्ट देख सकते हो सकता है कि जहाँ पे आप अपना स्किप करके लेकर जाओ, शायद उस पर्टिकुलर टाइम एंड फ्रेम के अंदर जो कोई एक मैसेज हो शायद वो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करे। इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दैट, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पूरा वीडियो देखो, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, लाइक वट एवर यू फील कि हाँ मुझे देखना है पूरा वीडियो, गो फॉर इट। सारे मैसेजेस, सारी गाइडेंस जो है कार्ड्स के थ्रू जो हम ले रहे हैं आज, जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं फ्रॉम फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू थ्रू मी, तो आप वो पूरे भी देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो स्किप आउट करके कुछ पार्ट्स चेक कर सकते हो, जस्ट टू सी कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस जो है वो राइट नाउ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। सो बट या अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो या पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो आप उसके लिए मुझे रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो तो तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है, आपको क्या गाइडेंस है आपके लिए करंट सर्कमस्टांसेस में, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत काम करो तो आपकी लाइफ में आसानियाँ आ सकती हैं, या कुछ और मैसेजेस हैं यूनिवर्स के वो भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ये जो छोटे कार्ड्स हैं पहले इनसे स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद जो दूसरे कार्ड्स हैं उनके ऊपर चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन कार्ड से जो आई मेड। लेट्स सी 3 months टाइम। अगर आपने रीडिंग देखने से पहले अगर आपने अपने अंदर दिल ही दिल में आपने अगर एक क्वेश्चन किया कि काश मुझे इस हो सकता है कि आप कोई लव ऑफर का वेट करो, हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन का वेट करो, और हो सकता है कि रीडिंग प्ले करने से पहले आपके दिल में एक क्वेश्चन आया कि काश सादिया मुझे इसमें थोड़ी इस मामले से रिलेटेड भी गाइडेंस मिल जाए, अगर मुझे तो कितना अच्छा हो कि कब तक चीज़ें वर्कआउट होंगी। अगर ऐसा आपने कोई क्वेश्चन किया था 3 months टाइम, वरना अगर आपने इससे कोई सवाल नहीं किया था, अगर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो 3 months का टाइम आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, उसमें आपके लिए 3 months का टाइम शायद आपको लगे और चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आफ्टर दैट या विद इन दैट 3 months टाइम। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। वाटर साइंस, हो सकता है कि आप खुद वाटर साइन हो, अगर नहीं तो आपका पर्सन वाटर साइन हो सकता है, या फिर वाटर साइंस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे राइट नाउ। सो बी दैट इन लव लाइफ, वर्क लाइफ, होम लाइफ सिचुएशन, वाटर साइंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो राइट नाउ, और आप आने वाले दिनों में चांसेस हैं कि आप ओवर सेंसिटिव हो जाओ टुवर्ड्स योर ओन इमोशंस, टुवर्ड्स द इमोशंस ऑफ अदर पीपल एज वेल। जुलाई टू दिसंबर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट टाइम फ्रेम। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम होगा वो आपके लिए काफ़ी मीनिंगफुल रहेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो है आपके कुछ गोल्स आप रीच कर सको उस टाइम के अंदर। हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल प्लान करें अराउंड दोज टाइम्स, लेकिन कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम जो होगा उसमें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा 24/7 इट्स वर्किंग, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन ये आप अपने फेवर में भी वर्कआउट करवा सकते हो या आप अपने अगेंस्ट भी करवा सकते हो।
अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। इट हैज़ बीन ऑलवेज देयर, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा चलती आई है, चलती रहेगी, चाहे आप उसको एक्नॉलेज करते हो चाहे नहीं करते हो। बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। माई दादी इज़ लाइक, ऑब्वियसली माई दादी तो मतलब ज़ाहिर है वो एज में तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी होंगी। तो मेरी नाना, बाय द वे, शी आई थिंक शी हैज़ टर्न 100 years एंड शी इज़ अलाइव। सो क्योंकि मुझे याद है 2-3 साल पहले उनका जब आईडी कार्ड चेक किया था तो इट वाज लाइक 99 और समथिंग। तो आई एम श्योर कि शी हैज़ क्रॉस 100 फॉर श्योर। खैर, दादी की मैं बात कर रही थी। एक दफ़ा क्या हुआ था, मेरी मदर का जो है यहाँ पे ये वाली बोन जो है फ्रैक्चर हुई थी। तो उनकी वो जो एक द थिंगी दे पुट, जो आपके नेक से लेके पूरा आता है एक सपोर्ट के लिए जो आता है, डॉक्टर ने उनको वो दिया था। उसके बाद शी गॉट रिकवर्ड। तो मेरी अम्मी ने बोला कि ये जो लगाया हुआ था एक स्ट्रैप्स के साथ पूरा आपका हाथ पे बंधा होता है, माई अम्मी वॉज लाइक कि इसको रख लेते हैं, फ्यूचर में शायद कभी यूज़ हो जाए। तो मेरी दादी वहाँ पे उसी रूम पे थी एंड शी वॉज लाइक कि ये मनहूस चीज़ें होती हैं, इनको घर पे नहीं रखते। एक वो थॉट कि शायद फ्यूचर में यूज़ हो जाए, दैट इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव थॉट। क्योंकि आप ये सोच के रख रहे हो कि वो फ्यूचर में शायद आपका फिर से बाजू टूटेगा एंड देन यू हैव टू यूज़ द सेम थिंग अगैन। तो परचेज़ नहीं करना पड़े तो आप अभी रख लो उसको। तो मेरी दादी ने अम्मी को मना किया एंड देन मेरी अम्मी ने वो जो चीज़ थी वो फेंक दी थी। सो मतलब एक ये चीज़ अगर आप अपने बड़े लोगों के साथ या बूढ़े लोगों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करो तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता था कि ये साइंस कॉल इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन दे न्यू कि एक पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग से नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो दैट्स समथिंग हाउ यू हैव बीन अट्रैक्टिंग ऑलवेज। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ऑब्वियसली जो अगर आप साइंटिफिकली टर्म एक यूज़ करना चाहो तो दैट्स व्हाट इट इज़। कुछ लोग उसको कुछ और भी कहते होंगे। आई एम श्योर कि डिफरेंट लोगों ने अपने 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 कल्चर्स के अंदर उस चीज़ का कुछ और नाम रखा होगा। सो ये वर्क करती है। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी सिचुएशन में आप कैसे इसको अपने फेवर में वर्क करा सकते हो, कैसे अगेंस्ट लेके जा सकते हो। नेगेटिव सोचोगे डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ लोगों की जहाँ पे वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, और मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ होगा। भाई नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपकी सोच जब इतनी नेगेटिव है या लिमिटेड है कि आपको लगता है कि ये तो इतनी अच्छी रीडिंग होगी, ये तो मेरी हो नहीं सकती, तो वो नहीं होगा आपके साथ। और कुछ लोग होते हैं कि कुछ नेगेटिव अगर आ जाए तो दे फील लाइक कि ओहो इतना इसने नेगेटिव रीडिंग कर दिया एंड ऑल दैट। दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मैसेज है जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर सकती है इन योर फेवर अगर आप वर्क करो ऑन दोज थिंग्स। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप अलाइंड हो उस चीज़ के साथ, आपकी अपनी वाइब उस चीज़ के साथ अलाइन हो। जैसे आपका माइंड बॉडी सोल आपकी एक तरफ ही लगी हो। ये ना हो कि आपका माइंड कह रहा है कि एक्स के पास जाना है, सोल कह रही है कि मूव ऑन करना है, या कुछ भी इस तरह से। यू नीड टू बी अलाइंड। जो भी चाहते हो उसके ऊपर 100% वर्क करो, और अपना फोकस हमेशा अपने एंड रिजल्ट पे रखना है कि आप चाहते क्या हो, ताकि और मतलब एंड रिजल्ट पे रखते हुए कोशिश करो। मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, अभी मुझे थोड़ा और अभी एडजस्ट हो जाऊँ मैं वापस आने में, लेकिन मैं इसमें बनाऊंगी वीडियो कि हाउ कैन यू मेक थिंग्स वर्क इन योर फेवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए। लेकिन हाँ, अगर आप एंड रिजल्ट पे अपना फोकस रखते हो तो आप हमेशा पॉजिटिव रहने की एक पोजीशन में होगे। जब आप फील कर रहे होगे कि जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करो, तो आपको हमेशा ऐसे आपका एंड रिजल्ट क्या है कि यू आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। आप अपने हैप्पी रिलेशनशिप में हो किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ। तो आप क्या सोचते हो जब आप अपने आप को सोचते हो कि आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हो? आप स्माइल करोगे, आप उस इंसान को पिक्चर करोगे, मे बी यू आर स्टैंडिंग विद दिस पर्सन समवेयर, या फिर आप उसके साथ बैठे हो, या आप उसके साथ बीच पे वॉक कर रहे हो, कुछ भी जो भी आप इमेजिन करना चाहते हो, आप सोच के खुश होगे ना। वो जो आपके माइंड में एक इमेज आई है कि जो आप बीइंग हैप्पी अपने पर्सन के साथ, वो क्या है फ्यूचर, वो क्या है, आपने उसके साथ आपने अपने आप को अलाइन रखना है। जब आप उस तरह की सिचुएशन में होगे तो आप अभी जो नेगेटिविटी फील कर रहे हो आप वो नहीं फील करोगे। तो आपने क्या करना है, अपने एंड रिजल्ट पे फोकस रखते हुए आपने कैसे होगा, कब होगा, ये सब भूल जाना है। आपने इसके ऊपर फोकस नहीं रखना। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि एज इफ इट्स मोर लाइक, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ एंड दिस इज़ माई करंट रियलिटी। जो मैंने अभी इमेजिन किया वो मेरी रियलिटी यहाँ पर है। तो आई जस्ट नीड टू पुल माई सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन टू दिस। मैंने अपने आप को उस सांचे में ढालना है जो कि मेरा फ्यूचर सेल्फ है। दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट वट यू वॉन्ट। दैट्स हाउ आपकी लाइफ में चीज़ें आसान हो जाती हैं। अक्सर लोग जो दुआ करते हैं वो दुआ तो कर लेते हैं, देन उनके दिल से वो फियर ही नहीं जाता कि पूरी ना हुई तो
तो ऐसी दुआ जो है वो कभी कबूल नहीं होती। अगर आपकी दुआ आपने मांगी और इस यकीन से मांगी कि वो पूरी हो गई, तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। और ट्राई करो कि अपने अपने नॉलेज को एक्सपांड करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ढेरों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख सकते हो। क्योंकि मुझे आई डोंट नो कि मुझे कब टाइम मिलेगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई कि मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि किस तरह से आप किन चीज़ों के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हो। बट येस, मेक श्योर कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं राइट नाउ, कोशिश करो फाइंड आउट करने की कि कहाँ पे वो चीज़ें आप बदल सकते हो, कहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जो रूल है, एक प्रिंसिपल है जिसकी जिसकी बेस पे ये दुनिया चल रही है, आप उसको अपने फेवर में कैसे लेके आ सकते हो, क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में चेंज करनी है, उन चीज़ों को लेकर कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। क्या चीज़ें हैं जिनसे ऑब्सेशन आपको, जिनके बारे में ऑब्सेशन आपको अपनी लाइफ में से निकालना है ताकि आपकी लाइफ फॉरवर्ड पॉजिटिवली मूव कर सके। तो कोशिश करो उन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की। और उसके अलावा हमारे पास है योर लाइफ पार्टनर इज़ नाउ रेडी एंड कमिंग। अच्छा, अगर आप सिंगल हो या फिर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे या हो, या अगर आप रिकन्सिलिएशन का भी वेट कर रहे हो, जो भी एक इंसान है जो कि जिसके साथ आपकी लाइफ या तो स्टैग्नेंट या स्टक थी, या आपका लव लाइफ जो है आगे मूव नहीं हो रही थी क्योंकि आपका पार्टनर वॉज नॉट रेडी, द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपका पर्सन जो है, जो भी है, चाहे वो एक न्यू इंसान है, चाहे वो एक पास्ट पर्सन है, यूनिवर्स हैज़ प्रिपेयर दैट पर्सन। यूनिवर्स ने उस इंसान को प्रिपेयर कर लिया है आपके लिए और अब वो आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक इंसान आएगा, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो, चाहे वो न्यू पर्सन है। यूनिवर्स ने आपका जो लाइफ पार्टनर है वो प्रिपेयर कर दिया है, वो रेडी है और वो आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। टाइम टू क्लियर योर एनर्जीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक वो आपकी लाइफ में एंटर होता है, इट्स टाइम फॉर यू टू हील। अपनी एनर्जीज को क्लियर करो, नेगेटिविटी को अपने दिलो दिमाग से निकालो, पॉजिटिविटी के बारे में सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ट्राई टू वर्क ऑन इट। उसके अलावा देखते हैं और क्या कार्ड्स कहते हैं बाकी। होल्ड ऑन, यप, लेट्स सी, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। अच्छा, आपकी लाइफ में जो भी अभी राइट नाउ चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे आपको भी करंटली वो दिख नहीं रहा कि आपके हक में कितनी बेहतर हैं या नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो आपके अगेंस्ट जा रही हैं। शायद आपके अगर सपोज जैसे अभी मैंने कुछ रीडिंग्स की थी उर्दू साइंस पे, उर्दू चैनल पे साइंस की, उसमें जैसे मैंने एक आई डोंट नो कौन से साइन में था कि ब्रेकअप होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ब्रेकअप आपके हक में कितना बेहतर है। हो सकता है कि आपका जो नया इंसान हो वो बिल्कुल वैसा हो जैसा आपने हमेशा से दुआ की थी। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, होल्ड ऑन, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आगे अपने आप को लेकर चलो। और एक चीज़ और अंडरस्टैंड करो कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो अगर आपने एक उसी इंसान के बारे में दुआ की हुई थी, तो यू हैव नो आइडिया कि आपको इस ब्रेकअप के बाद हो सकता है उस इंसान को आपकी कदर हो सकता है कि वो इंसान के दिल में आपके लिए प्यार ज़्यादा बढ़ जाए। तो यू डोंट नो एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू बिलीव कि ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट वेल फॉर यू। अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आप सोचोगे, ये सोच रखोगे कि हर चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है वो आपको आपके लाइफ पार्टनर के या उस स्पेसिफिक इंसान के पास करीब कर रही है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रही है वो आपके अगेंस्ट ही जा रही है, तो ट्रस्ट में ऐसा ही होगा। Let's see more cards. Hold on. Prosperity. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. Law of attraction again. Manifest your dreams and reality. अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते थे पहले, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। सेम गोज मैनिफेस्ट का जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो टर्म यूज़ करते हैं, इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। जो लोग बहुत इंटेंशन जिनकी बहुत क्लियर होती है कि दिस इज़ व्हाट दे वांट, और वो इसको पिक्चर करते हैं, प्लान करते हैं सारा कुछ, उनकी लाइफ में हमेशा वो चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं। इसलिए मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी करती हूँ कि हमेशा गोल्स लिखो, क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, वो हमेशा वर्कआउट हो जाते हैं। जो रिटर्न चीज़ें होती हैं वो वर्कआउट कर जाती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि आपको चाहिए क्या, और फिर उसको राइट डाउन करो और ट्राई टू मैनिफेस्ट कि आपकी गोल्स क्या हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी गोल्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, आपकी डिज़ायर क्या है। फर्स्ट, क्लैरिटी के साथ उस चीज़ को लेके आओ। दूसरा, वर्क टूवर्ड्स इट। अब वो मेंटल वर्क भी हो सकता है, जैसे विजुअलाइजेशन भी हो सकता है कि कुछ, अब जैसे काफ़ी सारे लोग बिलीव करते हैं कि यू हैव टू वर्क रियली हार्ड,
फिजिकल लेबर जैसे आप करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपने कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लोग लकी होते हैं। जो लकी होते हैं वो लकी ऐसे नहीं होते, दे डू द मेंटल वर्क। मतलब उनके माइंड में वो सारा कुछ उनका चल रहा होता है जो आपको दिख नहीं रहा होता। आपको लगता है कि बैठे बिठाए उसको सब कुछ मिल गया, बट ऐसा नहीं होता। दे डू बिलीव इन मेंटल वर्क। और जो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, वो आपको लगता है कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ लाइक वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट दे वांट। आपकी चॉइस है कि आप किस पे बिलीव ज़्यादा रखते हो, जिस पे आपको लगता है कि इनर सेटिस्फैक्शन होती है आपको। यू हैव टू गो आउट ऑफ द वे कि आप अपने काम में जो भी आप करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसमें अगर आप फिजिकल एफर्ट डालना चाहते हो, गो फॉर दैट। अगर आप मेंटल एफर्ट डाल के उस चीज़ को रीच करना चाहते हो, गो फॉर दैट। हर चीज़ जो आप चाहते हो वो पॉसिबल है। अगर आप उस पर बिलीव करोगे तो वो भी हो जाएगी, उस पर बिलीव करोगे तो वो भी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि आप अपनी ड्रीम्स जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आप क्या चाहते हो फर्स्ट थिंग, देन टेक एक्शन, मेंटल एक्शन या फिर फिजिकल एक्शन। अगेन सेम बात जो मैंने भी कही थी कि इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विद अनवेवरिंग फेथ। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे कुछ लोग लव लाइफ को लेकर हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पास्ट का पर्सन जो है वो कमिट नहीं कर रहा, नया पर्सन आप चाह रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि नया पर्सन चाहिए, पास्ट पर्सन चाहिए। शादी आपको ज़रूर चाहिए ना। इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि आप खुद जब क्लियर नहीं हो तो यूनिवर्स भी क्लियर नहीं होगी। आप जो वाइब आउट कर रहे हो, अपने अपने अंदर से जो वाइब आप दे रहे हो यूनिवर्स को, तो वही वाइब आप जो है वो अट्रैक्ट करोगे। कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन अट्रैक्ट करोगे, क्लैरिटी है, क्लैरिटी में ही वो अबंडेंस आएगी जो आप चाहते हो। नाउ आपको चाहिए क्या, चाहे वो लव लाइफ के काम है, चाहे वो वर्क के काम है, बहुत क्लियरली मेंशन करो यूनिवर्स को। राइट डाउन लेटर टू द यूनिवर्स जहाँ पे आप बताओ उसको कि मुझे ये चाहिए। अपने गॉड से बात करो, अपने जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, मेक श्योर कि आप जो भी चाहते हो वो आपको क्लैरिटी के साथ आप अपना जो है जो इंटेंशन है वो लेट द यूनिवर्स नो कि ये मैं चाहता हूँ या ये मैं चाहती हूँ। गवर्नमेंट जॉब है उसके बारे में मेंशन करो, दूसरी जॉब है उसके बारे में मेंशन करो, कितनी पे चाहिए, क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, सब कुछ मेंशन करो। जितनी डिटेल आप ज़्यादा ऐड करोगे उतना आप शायद आपको इनिशियली शायद उसमें से एक दो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं, लेकिन इवेंचुअली आप वो सारी लिस्ट जो है जो आप लिखोगे अपने लिए वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। क्लियर इंटेंशन बहुत ज़रूरी है और उस पर बिलीव करना कि वाकई ऐसा हो जाएगा। ये आप अगर ट्राई करो अपनी लाइफ में, अगर आप राइट नाउ आप गोल्स देखो क्या चाहते हो और उसके बाद एक्शन लेना शुरू करो बेस्ड ऑन कि आप किस तरह का एक्शन लेना चाहते हो, फिजिकल या मेंटल। गो हैड विद दैट एंड ट्राई वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। जब आप वो करोगे आपको खुद अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज नज़र आने लग जाएगा ऑलरेडी। सो ट्राई करना ये ज़रूर। उसके अलावा लेकिन इंटेंशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक चीज़ जैसे अगर आपको दोनों चाहिए दोनों भी ले सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं दे आर ओपन टू हैव मल्टीपल पीपल इन देयर लाइफ, आप वो भी कर सकते हो। मल्टीपल जॉब्स हैं वो भी कर सकते हो, लेकिन क्लियर कट होना चाहिए आपके माइंड में कि आपको चाहिए क्या। ये नहीं होना चाहिए कि शायद मुझे ये चाहिए लेकिन आई डोंट नो, शायद मुझे वो चाहिए, आई डोंट नो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Hold on. So yeah, जब आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, ट्राई करो कि आप अपने आप को कनेक्ट करो अपने गॉड के साथ। और जब आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, जैसे मैंने कहा राइट डाउन अ लेटर टू योर गॉड, वो भी एक वही चीज़ है जहाँ पे आप अपने गॉड के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो। अब जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ करते हो जहाँ पे आप अपने आप को आप अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बिल्ड करते हो अपने गॉड के साथ, वहाँ पे आपको एक अजीब सा एक तो सुकून आ जाएगा। दूसरा ये कि आपकी लाइफ में आसानियाँ जो हैं वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि जैसे एक रैंडम सी चीज़, जैसे मतलब सपोज़ अगर आपने वर्कआउट किया इन चीज़ों पे जो मैंने मेंशन किया, आप 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम लगा लो, आपको एक अलाइनमेंट फील होना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। जो आप सोच रहे हो तो वो जल्दी हो जाया करेगा, जो आप प्लान कर रहे हो बहुत जल्दी आपको उसमें एक ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा दरवाजे खुल गए हैं आपके लिए, जहाँ पे आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। चाहे वो लव लाइफ से मैटर करता हो या फिर
घर की सिचुएशन में कुछ मसले मसाइल हों, उससे रिलेटेड हो, जो भी जब आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, तो वो इट्स मोर लाइक कि आप जैसे आपका कोई फ्रेंड है आपके पास, वो आपकी सारी बातें सुन रहा है, या जीनी कह लो कि आपके पास है और वो आप उसे जो भी कहते हो, जो भी शेयर करते हो, वो पूरा होने लग जाता है। तो आपके पास चॉइस है हमेशा से। यूनिवर्स विल ऑलवेज हेल्प यू, गाइड यू। अगर आप सीख करते हो गाइडेंस, अगर आप हेल्प मांगते हो यूनिवर्स से, वो आपको हेल्प करेगी। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना आपको बहुत हेल्प करता है। सितारों से बातें करना आपको बहुत हेल्प करेगा। लुक अप इन द स्काई, जब आप बाहर होते हो शाम के टाइम पे, मैं आई एम पर्सनली, मतलब आई चूज़ टू बी इवनिंग टू नाइट टाइम जो है मुझे पसंद है टू स्पेंड आउटसाइड इन द नेचर। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप उस तरह से करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन आपका एक कनेक्शन ज़रूर बनना चाहिए। इस टाइम पे आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा, गाइड करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि हाउ मैजिकल दैट वुड बी अगर आप ऐसा कनेक्शन अपने गॉड के साथ बना लो, जहाँ पे आप बहुत क्लोज हो। गॉड कह लो, यूनिवर्स कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन आपका एक जो एक सुप्रीम पावर जो है, उसके साथ जब आपका कनेक्शन बनेगा, तो आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसे मैजिकल होंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि अच्छा ये भी हो सकता था, या आई नेवर थॉट कि मेरे लिए इतना इजीली हो जाएगा। सो वो चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में ले आओ तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये आप अपना ट्रू पोटेंशियल जो है एक्सप्लोर कर सकोगे इफ़ यू वर्क ऑन इट। आप दुनिया आपको ऐसे देखेगी कि उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये बंदा तो लाइक एक बहुत ही टफ सिचुएशन में था, सडनली ऐसा क्या हुआ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल फॉर देम। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लो। आई डोंट नो कि मैंने ये सोचा भी क्योंकि मैं ये ये रीडिंग अभी राइट नाउ करूँ, जबकि मेरे पास अभी 6 या 7 रीडिंग्स हैं जो मैंने अभी करनी है उर्दू साइन की, उर्दू चैनल के लिए। आई डोंट नो व्हाई एम पुटिंग दिस रीडिंग आउट, लेकिन मे बी आप लोगों में से काफ़ी सारे हो जिनको जो ये रीडिंग से इस एनर्जीज को यूटिलाइज करते हुए या इस मैसेजेस को यूटिलाइज करते हुए शायद उनकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर चेंजेस आ जाएं। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे आई नीडेड दिस गाइडेंस, और मैंने आई डोंट नो अभी मैंने कोई रीडिंग की थी जिसमें आई मैंशनड कि एक टाइम मेरी लाइफ में था व्हेन मुझे लग रहा था कि एक इससे वर्स क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन थी फॉर रिगार्डिंग समथिंग। अच्छा, उसके बाद आपको फियर नहीं होता, उसके बाद यू फील लाइक इससे बुरा तो कुछ होगा नहीं, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो उस तरह की सिचुएशन, तो मुझे लगता है कि आप अगर ये अंडरस्टैंड कर लो ना कि इफ़ यू वर्क ऑन दीज थिंग्स, तो आपकी लाइफ में अब इससे अच्छा ही होगा। जो हो रहा है चाहे वो बहुत अच्छा भी क्यों नहीं है, उससे भी और अच्छा हो जाएगा। सो इट्स गोना बी दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आपकी लाइफ में अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में डिफरेंट एरियाज़ में, कोशिश करो कि इस तरह की हैबिट्स बना लो, इस तरह के रूटीन्स बना लो जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो टाइम टू टाइम। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्क हो जाएगा, टाइम टू टाइम अगर आपका दिल मान रहा है, सिर्फ तब, मेरी कहने पे नहीं करो, दिल मान रहा है आपका, एक कनेक्शन आपका दिल कहता है कि हाँ आपका भी ऐसा एक एक मैजिकल सा बॉन्ड बन जाए आपके रब के साथ, या आप जिसमें भी बिलीव करते हो यूनिवर्स के साथ, तो ट्राई डूइंग दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो कि कोई और नहीं कर सकता। पीपल गonna सी यू एज अ शाइनिंग ब्राइट स्टार और समथिंग। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। अगर आप ये सारी चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो, नो मैटर क्या सिचुएशन है, आप मैरिड हो, इन लॉज अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लव लाइफ अच्छी नहीं है, फैमिली नहीं अच्छी है आपकी, कुछ भी है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करो, ट्रस्ट मी, करंट सर्कमस्टांसेस आप भूल जाओगे। आप वो अबंडेंस अट्रैक्ट करना शुरू हो जाओगे जो कि आप अभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकते। यू आर गुड इनफ। आपका जब कनेक्शन आपके गॉड के साथ बनता है या यूनिवर्स के साथ बनता है ना, तो आपको ऐसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। देयर वाज मेरा दिल करता है मैं बीच में अपनी स्टोरीज डालना शुरू कर दूँ, रीडिंग लंबी हो जाएगी और पहले ही मुझे थोड़ा लग रहा है कि जैसे गला ड्राई हो रहा है। सो आई एम जस्ट गोना अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, बट यप। सो यू आर गुड इनफ। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद की तो ज़रूरत है, खुद में भरोसे की ज़रूरत है और अपने गॉड की ज़रूरत है राइट नाउ। सारी चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, लव योर सेल्फ। अभी आपको मुझे ऐसा लगे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, या आपके बेसिक्स हैं जिसके ऊपर आपने वर्क करना है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लो कि लव लाइफ, वर्क लाइफ, मनी, सारा कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसे भागता हुआ आएगा कि आपको लगेगा कि जैसे आप मैग्नेट हो। सो जस्ट वर्क ऑन दैट, ब्रिंग लव इन टू द करंट सिचुएशन। जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको इग्नोर करते हुए, करंट सर्कमस्टांसेस को जहन से निकालते हुए, कनेक्शन बिल्ड करते हुए रब के साथ, यूनिवर्स के साथ, चीज़ें आगे लेके चलो। आसानियाँ ही आसानियाँ हैं आपके लिए आगे।
वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपके दिमाग में कोई भी फियर्स हैं, डाउट्स हैं, अगेन राइट अ लेटर टू योर गॉड, शेयर के क्या चीज़ें हैं। अच्छा, आपका अगर राइट नहीं करने का दिल मानता तो आप रात को सोने से पहले बातें कर सकते हो अपने रब से, शेयर कर सकते हो योर हार्ट आउट, डू दैट। जो भी आपके फियर्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी वरीज हैं, लेट दैट गॉड दैट यू बिलीव इन, उसको उन सब मामलात का ख्याल रखने दो और सारी वरीज उसके हवाले कर दो कि वो चीज़ें आसान करे आपके लिए। और बिलीव करो कि जब मोमेंट आपने उसके साथ शेयर की चीज़ें आसान हो गई। Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Love yourself again. आपको इस ये बेसिक है, बेसिक में आप जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे हो, बाकी सब कुछ कम्स लेटर ऑन। आपकी लव लाइफ में जो मसले हैं उनको सारी चीज़ें भुलाकर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर काम करो, सब ठीक हो जाएगा। फोकस ऑन लव अगैन, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन। जब आप ये सब करोगे ना तो आपकी लाइफ में, जब जैसे अगर सपोज आपको कोई तंग कर रहा है आपकी लाइफ में, जैसे आपकी अपने घर वाले जो हैं वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं फॉर मे बी आपकी एज ज़्यादा हो गई, जैसे अक्सर मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं बिकॉज दे डोंट दे कैन नॉट अफोर्ड मी। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो आप जैसे अगर आप देख रहे हो, मुझे नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन क्लाइंट्स का, लेकिन ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते एंड आई डोंट डू फ्री रीडिंग्स, तो मे बी इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू यू कि मैं इस टाइम पे इस तरह की रीडिंग के साथ मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ रिगार्डिंग योर सिचुएशन। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको फैमिली से भी प्रेशर आना शुरू हो गया, आपकी शादी नहीं हुई हुई है, फैमिली तंग कर रही है कि एक बोझ हो जैसे आप उनके लाइफ के उनके लिए उनकी ज़िंदगी में, तो इन दैट सिचुएशन टू आपने करंट सर्कमस्टांसिस को अपने दिल से निकालना है, फियर को निकालना है, आपने भूल जाना है कि करंटली क्या चल रहा है। अपना एटलीस्ट 1 घंटा अगर आप अपने रब के साथ स्पेंड करो, मैं ये नहीं कह रही कि आप रोना शुरू कर दो या उस तरह से आपने कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपने अपने आप को कनेक्ट करना है, आपने ऐसे बात करनी है अपने रब से जैसे वो आपके दोस्त हैं, जैसे आपके एक बॉन्ड है उसके साथ, रब के साथ, या आप बाहर जाते हो नेचर से बात करो। आई यूज़ टू डू दैट। मैं बर्ड से बातें करती हूँ, ट्रीज से बातें करती हूँ, आसमान से बातें करती हूँ। सो जितना भी आप अपने आप को कनेक्टेड फील करो एज इफ़ यू आर वन ऑफ दैम, उतना अच्छा है। आप उससे शेयर करोगे, आपको ऐसे 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 एंजेलिक आपको वेज में आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी कि आप हैरान हो जाओगे। वही फैमिली जो आपको अभी बहुत समझ रही है वही आपको वैल्यू करने लग जाएगी, वही फैमिली आपको रिस्पेक्ट करने लग जाएगी, वही फैमिली आपको टाइम देने लग जाएगी कि ठीक है अगर आपकी शादी अभी नहीं हो रही तो वो आपको ब्लेम नहीं करेगी। वही सारी चीज़ें आपके शायद अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएं, जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन फॉर दैट आपने अपने ऊपर पहले काम करना है। आपने आपका जो फोकस है, जैसे लाइफ पार्टनर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, फोकस ऑन दैट वन पर्सन, और उस सोच में हमेशा अपने आप को, वो क्या चीज़ें हैं जो आप शायद अभी नहीं कर रहे हो, अगर आप मैरिड होने वाले होते या आपकी इंगेजमेंट होने वाली होती या हो चुकी होती तो आप कर रहे होते, वो सब काम आपने करना शुरू करने हैं ताकि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सको। अगैन फॉरगिव एंड फॉरगेट योर पेरेंट्स। अगर उनको समझ नहीं आती कि वो आपको फोर्स कर रहे हैं या उस तरह की चीज़ें, आप जब उनके लिए अपने दिल में अगर आप सॉफ्ट कॉर्नर ले आओगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन, तभी आपकी लाइफ में जो है वो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो, उनके एंगल से समझने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि कभी कभी होता है कि पेरेंट्स, जाहिर है आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के आप नहीं सोच सकते हो, उनकी जितनी एक वो चीज़ है वो उस लिमिट से आगे उनको जो बेस्ट लगता है वो करेंगे। आपको शायद आपका नॉलेज शायद उनसे ज़्यादा हो, शायद आप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आपकी उनसे अच्छी हो, लेकिन हम काफ़ी सारी चीज़ों में हम डिसएग्री करते हैं पेरेंट्स के साथ। लेकिन अगर हम उनके एंगल से देखें तो एक इवन मुझे लगता है कि आई एम नो बडी टू से दैट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका जो अपना एक बॉन्ड होता है वो एक अलग ही चीज़ होती है। आपके पेरेंट्स से आपकी फाइट हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, देन इवेंचुअली आपके हैं तो वो पेरेंट्स ही, तो वो एक बॉन्ड तो है ही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस पूरी सिचुएशन में भी लव ले आओ, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि उन्होंने ऐसा कह दिया या वो प्रेशराइज कर रहे हैं आपको कि या कि सेटल इन लेस कर लो क्योंकि अब तो एज बड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव रखोगे और अपने
अगर आपके अजीबोगरीब भी रिश्ता आता है ना, तो आपने अपने माइंड में सिर्फ एक चीज़ करनी है। आपने आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को कनेक्ट करना है अपने गॉड के साथ। आपने वो विजुअलाइज करना है कि आपका यू नो जैसे आप अपने गॉड से कनेक्ट हुए हो या आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आपने ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे अजीबोगरीब किस्म के लोगों के सामने बिठा दें एंड ऑल दैट। नहीं, आपने ये कहना है कि मुझे चाहिए कि ऐसा कुछ परफेक्ट हो जहाँ पे एक अच्छी सी फैमिली आई है, आपको आपके लिए प्रपोजल आया है एंड थिंग्स आर वर्किंग वेल फॉर यू इन दैट सिचुएशन। उस तरह की आपने चीज़ें शेयर करनी है अपने यूनिवर्स से, अपने गॉड से। और हमेशा जो आप चाहते हो आपने वो डिस्क्लोज़ करना है। हमेशा आपने वो सोचना है जो आप चाहते हो। वो नहीं सोचना कि मैं ये नहीं चाहती कि इस तरह से हो जाए, या मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। थिंक ऑफ द थॉट्स दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट। और जब आप वो सब करोगे अपने माइंड में, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक घंटे का टाइम एटलीस्ट अपने लिए रखो ताकि आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर सको। ये आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए आसानियाँ आएंगी और आप खुद हैरान हो जाओगे। दूसरे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने कभी शायद इस ये साइड ऑफ यू जो है वो आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की। आपको लगता था कि आप एक लिमिटेड बीइंग हो, क्योंकि दैट्स व्हाट यू आर टोल्ड। फैमिलीज़ की वजह से, रिलीजन की वजह से, डिफरेंट चीज़ों की वजह से हमेशा एक एक लिमिटेड अप्रोच रहती है कि तुम्हें तो शायद इस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नोबडी नीड्स टू डू दैट। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आप अपनी कैपेसिटी में सोचते हो। मैक्सिमम आपकी जो कैपेसिटी, आप उसी लिमिट तक सोच सकते हो। आप उससे बढ़ के नहीं सोच सकते। लेकिन जितना आपका कनेक्शन आपके गॉड के साथ बनेगा, आपको पता चलेगा कि यू आर केपेबल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, आप खुद भी नहीं जानते हो। सो बेसिकली यू नीड टू टैप इनटू दैट। आपको ट्रस्ट में, जब आप ये अपने आप को एम्पावर करोगे ना, तो उसके बाद आपको दूसरों की कही हुई बातें बॉदर ही नहीं करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि यूनिवर्स का है। इट्स नॉट अ पर्सन हु इज़ सपोर्टिंग यू, इट्स योर गॉड सपोर्टिंग यू। तो उसके बाद आपको किसी और की हेल्प या गाइडेंस या किसी के भी प्यार की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल बी फीलिंग लव्ड बाय द गॉड दैट यू बिलीव इन। सो work on that spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. मैं इस चीज़ को आपकी लव लाइफ से कनेक्ट नहीं करूँगी, मैं इस चीज़ को आपकी सोल कनेक्शन विद योर गॉड से कनेक्ट करूँगी। अगैन वंस यू मेक दैट कनेक्शन, चीज़ें आसान होंगी। मैं जितना एम्फसाइज करूँ उतना कम है। ट्राई टू वर्क ऑन इट। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, एक्सप्रेस टू रिसीव लव। अच्छा, आपके स्पेशली अगर आपके फैमिली लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, तो कोशिश करो कि बी लविंग टूवर्ड्स द पीपल अराउंड यू। चैरिटी भी अगर आप करोगे इस सिचुएशन में, तो दैट टू इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आओगे, अगला इंसान आपको इन वन वे और द अदर, आपके सामने तो जाहिर है वो शायद आपको दुआ भी ना दे, लेकिन गॉड इज़ गोइंग टू क्रिएट, इट्स मोर लाइक वो आप अपने रब के साथ एक तिजारत करते हो इस तरह की चीज़ों के साथ। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, आपका रब आपके साथ अच्छा करेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में इस तरह की चीज़ें करते रहो जिससे आप किसी न किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आओ। मैं यूजली इस तरह के कामों में प्रेफर करती हूँ कि या तो बच्चे या फिर बूढ़े, उनको मैं कुछ ना कुछ अगर मैं हेल्प करती हूँ मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज कभी कभी आप इट्स मोर लाइक कि, बल्कि अभी कल भी मैं इंस्टा पे एक वीडियो देख रही थी। देयर वाज दिस ओल्ड गाय जिसको एक बंदी वाज लाइक पासिंग बाय एंड वाज टेलिंग कि यू आर लुकिंग हैंडसम एंड दिस एंड दैट। तो दैट बंदा स्माइल लाइक एनीथिंग, लाइक आप उसकी एक्साइटमेंट को वो नहीं कर सकते। इसी तरह एक लड़की थी, शी वाज काइंड ऑफ सैड, उसको उस बंदी ने बोला कि यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, सो शी गॉट हैप्पी। सो लिटिल जेस्चर्स कैन मेक समबडीज डे। तो कोशिश करो कि ऐसा कुछ ना कुछ करते रहा करो अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप किसी की लाइफ में कुछ अच्छा करो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इन योर लोएस्ट मोमेंट भी होगे ना, तो कहीं ना कहीं से आउट ऑफ नोवेयर एक जो है वो ब्लेसिंग आ जाएगी आपके लिए, आपको ब्राइटन अप करने के लिए। तो कोशिश करो कि इस तरह से अपनी लाइफ में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर पाओ और इससे गाइडेंस लेते हुए आगे अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेके आओ जो मैंने मेंशन किया। आई होप कि इससे आपको डेफिनेटली काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। और या विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ये थी अभी की रीडिंग। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।